नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 वाले लगातार ट्रांसफ़र, वेतन इन सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज हम ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब से फिर ओपन होगा। 3 जिलों का जो चॉइस माँगा जाता है, टीआरई 1, टीआरई 2 और पहले के जो शिक्षक हैं उनसे माँगा गया, क्या टीआरई 3 वालों से कब तक माँगा जाएगा? नेक्स्ट मंथ माँगा जाएगा या उसके बाद या इलेक्शन के बाद, इसके बारे में बात होगी। क्या सभी लोगों को मनचाहे जिले मिल पाएंगे कि नहीं, और टीआरई 4 से पहले क्या ट्रांसफ़र संभव है कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में हम अगर बात करें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र का हल नहीं है जो बहुत दूर जिलों में पड़े हैं उनके लिए। हालांकि कुछ लोगों को इससे लाभ जरूर मिला है, लेकिन एक बड़े समूह को, बड़े तबके को इसके लाभ से वंचित होना पड़ा है, क्योंकि लगातार खोज के बाद भी बच्चे यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपने जोड़े नहीं खोज पा रहे हैं। तो सरकार का ध्यान जो 3 जिलों के चॉइस पर मांगा जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करें कि टीआरई 1, टीआरई 2 के जो कैंडिडेट थे इनसे यहाँ पे मांगा गया। हालांकि महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई, तमाम लोगों को प्राथमिकता दी गई। तो जाहिर सी बात है टीआरई 3 में भी बीमार व्यक्ति होंगे, पीड़ित होंगे, उसके साथ साथ ही पुरुष मतलब महिला जो दोनों जगह टीचर, दोनों टीचर हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, इनके बारे में भी बात होनी ही चाहिए। और भी अन्य कारणों से यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कब तक शुरू होंगे। देखिए, अगर हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी सतत इसको रखा जाएगा। हालांकि ये फिर से ओपन हो जाएगा, संभवतः हो सकता है वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक ओपन हो गया होगा, लेकिन इसको फिर से ओपन ये कर दिया जाएगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। ये बंद हुआ है, फिर ओपन होगा। बीच में भी बंद हुआ था तो बीच में फिर ओपन हो गया है। तो ये ओपन होगा, बंद होगा, ये चलता रहेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। लेकिन क्या आप इतने दिनों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र से किसी एक भी लोग जो है यहाँ पे खोज पाएँ, किसी भी लोगों को, कि जो अपना मनचाहा जिला है वो आप पहुँच पाए हों, जो कि टीआरई 1, 2, 3 कहीं से भी आप होंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से जो हुआ है ऑलमोस्ट जिले जिले में हुआ है, जिले के जो आसपास के जिले थे वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो गया है। तो अगर आप लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं कि 3 जिलों वाला चॉइस होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए सभी लोग कि हाँ, जो 3 जिलों का चॉइस है वो मांगा जाना चाहिए टीआरई 3 वालों से। क्योंकि टीआरई 1, 2 से जब मांगा गया है तो टीआरई 3 वाले ही इससे वंचित क्यों रहे। और सभी लोगों को हम तो कहते हैं मांग करना चाहिए पुनः कि टीआरई 1, 2, 3 कोई भी हो, सभी को फिर से ओपन करना चाहिए। फिर से सभी को मौका मिलना चाहिए यहाँ पे जो है जिलों को चूज करने के लिए। अपने जिले में सभी लोग पहुँचना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं जो अदर जिले से आए हैं, अदर राज्य से आए हैं, माफ़ करिएगा। जो अदर राज्य से आए हैं, हम बात करें अगर यूपी से, तो उनके लिए जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं, वो क्या मिल पाएँगे कि नहीं? तो उनके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्या वो मनचाहे ज़िले जो है अपने पाएँगे कि नहीं? देखिए, जो भी यूपी से सटे हुए ज़िले हैं, चाहे हम बक्सर की बात करें या फिर रोहतास हो, या फिर जो है अगर हम सारण की बात करें, या जो और भी हैं तमाम ज़िले, तो देखिए जो यूपी से सटे हुए ज़िले हैं, कहीं न कहीं यहाँ पे 90% तक सीटें यहाँ पे फुल हो गई हैं। तो अब यहाँ पे जिलों के अंदर जिस शिक्षकों का स्थानांतरण करना, और वो भी मनचाहा स्थानांतरण, और वो भी चाहे पुरुष वर्ग को प्राथमिकता, तो बहुत ही मुश्किल है। जब भी 3 जिलों का चॉइस भी मांगेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देने का यहाँ पे वो लोग कार्य करेंगे जो बीमार व्यक्ति हैं या फिर महिला पुरुष में हैं, जो शिक्षक हैं, वो उनको यहाँ पे प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने एक बार देखा होगा तो लिस्ट आई थी कि ट्रांसफ़र के लिए उपयुक्त जिलों में जैसे खगड़िया हो गया, फिर वहाँ पे आप देखेंगे तो कटिहार हो गया। तो इन जो जो ज़िले थे, इन ज़िलों में अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लिखा गया तो आपको ट्रांसफ़र मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप इन ज़िलों के अतिरिक्त ज़िलों में चाह रहे हैं, जो 10-15 ज़िले हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि क्या मनचाहे ज़िले सबको मिल पाएँगे कि नहीं? देखिए, सबको मनचाहा ज़िला तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो आप जहाँ से जा रहे हैं, जिस ज़िले से आपका स्थानांतरण होगा, वहाँ ज़िले में किसी न किसी को आना भी चाहिए, तभी जो है यहाँ पे आपको स्थानांतरित किया जाएगा। सपोज़ करिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, मान लीजिए सुपौल में हैं आप, या फिर आप पश्चिमी चंपारण में हैं, या कहीं पे भी आप पड़े हैं, बेगूसराय हैं, कहीं पे हैं।
अब अगर वहाँ से मान लीजिए कि 3000 टीचर मूव करना चाहते हैं किसी ज़िले में, मान लीजिए बक्सर ज़िला ले लीजिए, बक्सर ले लीजिए, यहाँ पे 3000 टीचर जो है जाना चाह रहे हैं। अब 3000 टीचर क्या बक्सर से फिर यहाँ पे या किसी और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको देखा जाएगा। और फिर जहाँ से आ रहे हैं 3000 यहाँ पे जो फिल करेंगे, वहाँ पे 1500 1000 के आसपास और किसी ज़िले से शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं। तो इसको लेकर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूपी वाले लोग जो हैं, जो यूपी से आए लोग हैं, वो अधिकतर लोग बॉर्डर जिलों को चूज़ कर रहे हैं, बॉर्डर जिलों को मांग रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं कि सभी को बॉर्डर जिला मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बिहार के हैं, आप कितने परसेंट पे होंगे, 40% पे आप आए हैं ना, तो 60% तो बिहार वाले हैं। तो मान लीजिए आपके यहाँ 2000 सीटें थी, 1000 सीटें थी, तो लगभग 600 सीटें तो बिहार वाले ही होंगे। बची हुई 4 सीटों में भी 100 150 200 के आसपास बिहार वाले ही होंगे। तो आप फिलहाल वहाँ पे मान के चलिए कि 100 200 यूपी वाले ऑलरेडी पहले से हैं जिले में, तो आपको किस प्रकार वहाँ पे रखा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं, जब आप 3 ज़िलों की चॉइस में उनका ऑप्शन फिल करेंगे तो आपके मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो सटे हुए ज़िले होंगे उसमें आसपास के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जो अपने ज़िले पे या अपने प्रखंड से इधर-उधर जाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से वहाँ सीटें खाली होंगी। लेकिन जो सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ पे इस समय ऑलरेडी चीज़ें फुल हैं, वहाँ पे सब सीटें फुल हैं, तो अभी वहाँ पे आप बिल्कुल ये मत करिएगा। आप बिल्कुल ज़िला चूज़ करने में थोड़ा-सा सहूलियत बरतिएगा। और 3 ज़िलों का चॉइस नेक्स्ट मंथ या फिर जो है इसी मंथ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है कि 3 ज़िलों के जो है ऑप्शन को फिर से टीआरई 3 वालों के लिए खोलने पर विचार कर रही है सरकार। और जैसा कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उसके साथ ही टीआरई 4 भी आप लोग देख रहे हैं कि टीआरई 4 कहीं न कहीं इलेक्शन के पहले तो बहुत ही मुश्किल है, इलेक्शन के बाद ही होगा। तो हमारी मांग ये होनी चाहिए सरकार से कि 3 ज़िलों को जो है चॉइस जल्दी से खोला जाए और टीआरई 3 वालों को जो है भी टीआरई 3 वालों को 3 ज़िलों को चूज़ करके और उनका स्थानांतरण किया जाए। क्योंकि अगर टीआरई 4 एक बार हो गया, रिक्तियाँ चूँकि हर ज़िलों से मांगी गई हैं, आपके विद्यालय में भी आया होगा कि रिक्तियों को दीजिए। अगर रिक्तियाँ चली गई और वहाँ पे परीक्षा हो गई, फिर यहाँ पे जो है सबको ज्वाइन करवा दिया गया, फिर ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर ट्रांसफ़र चाहिए तो टीआरई 4 के ज्वाइनिंग से पहले पहले अगर यहाँ पे अगर आपका ट्रांसफ़र हो जा रहा है तब तो बहुत अच्छा है। अगर टीआरई 4 के ज्वाइनिंग से पहले स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, तो फिर कहीं न कहीं स्थानांतरण यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब टीआरई 4 वाले भी आ जाएंगे। आप मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार सीटों की बात हो रही है, अगर इतने लोग फिर आ गए तो फिर आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना होगा। हालाँकि इस बार बाहरी आने के बहुत कम उम्मीद हैं, बाहरी लोगों का आने का बहुत कम चांसेज़ है, इसलिए रेशियो थोड़ा-सा मतलब ठीक रहेगा, बहुत डगमगाएगा नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि 85-86% तक यहाँ पे आरक्षण लग गया है, तो बाहर के बहुत ज़्यादा 2-4-5% ही लोग आ पाएँगे, तो उससे बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन टीआरई 4 के जो उस ज़िले के रहेंगे वहाँ पे उनको जो है अगर प्राथमिकता दे दी गई तो फिर आप यहाँ पे दिक्कतों का सामना होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो ज़िले आप चॉइस करना चाहेंगे वहाँ पे भी टीआरई 4 के कैंडिडेट होंगे, वहाँ से भी टीआरई 4 में लोग सेलेक्ट होंगे। तो यही मांग होनी चाहिए अभी सभी लोगों की कि 3 जो ज़िलों वाला यहाँ पे चॉइस है उसको ओपन कर दिया जाए, उसी से सबका ट्रांसफ़र होगा। म्यूचुअल से आप दिन भर ग्रुप में सिर्फ अपना पोस्ट डालिए कि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, और लोग इग्नोर करके अब सीधे जो है आगे बढ़ जाते हैं। कोई किसी को देख भी नहीं रहा है कि आप डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सीधे आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें जो बॉर्डर से सटे ज़िलों में जाना चाह रहे हैं यूपी के, उनके लिए बेशक लागू होती है, क्योंकि उतना दूर वाला खोजना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा जो बहुत आउट डिस्ट्रिक्ट में चले गए, मतलब मान चलिए झारखंड साइड में हैं या फिर नेपाल साइड में हैं, तो वहाँ तो बहुत ही असंभव सा है जो है कोई मिल जाए आपको जो आपको बक्सर, कैमूर या यहाँ से जाना चाह रहा हो आपके ज़िले में। तो बहुत ही मुश्किल है, 3 ज़िलों का जब तक चॉइस ओपन नहीं हो रहा है तब तक चीज़ें काफ़ी कठिन होंगी। लेकिन जैसे ही ओपन होता है आप लोग मान के चलिए कि ट्रांसफ़र 100% यहाँ पे हो जाएगा। ना सही बॉर्डर वाले ज़िले, आपको आसपास के ज़िले ज़रूर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप लोगों से बस यही इतना कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर उतना भी मत बहुत रहिए। अगर सब चाह रहे हैं कि सबका उद्धार हो जाए तो 3 ज़िलों के चॉइस वाले ही से उद्धार होगा, और आप दबाव लगातार बनाए रखिए, यहाँ पे सरकार ज़रूर मानेगी। और इस जैसे ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह हो रही है,
इस पे भी ट्विटर कैंपेनिंग की जाएगी कि 3 जिलों का चॉइस जल्दी से ओपन किया जाए टीआरई 3 वालों के लिए। वीडियो कैसा लगा? चैनल पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा भरा कमेंट भी दीजिएगा।